हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच ट्रायंगल टॉपिक लेके आया हूं। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हमने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि हमें ट्रायंगल डिस्कस करना है। तो आइए हम देखते हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं भी खड़े हो और जहां भी खड़े हो के आप या बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए अपने आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो तीन साइड से मिलके बना हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तीन साइड से मिलके बने हुए किसी शेप को, तो उसका जरूरी नाम लिख के आप कमेंट में सेंड करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कौन सा शेप देखा है जो तीन साइड से मिलके बना हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं जो ट्रायंगल क्या होता है। मान लीजिए एक साइड ये हो गया और जो दूसरा साइड है वो हमारे पास ये हो गया। तो तीन साइड से मिलके बने हुए शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। एक ये हो गया, एक थोड़ा सा बड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल का बहुत ही सिंपल और साधारण सा शेप होता है। जो तीन साइडों से मिलके बने हुए शेप को क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये ए बी सी और ये ए पी एंड क्यू एंड आर। हमारे पास ये दो ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, और दूसरा हमारे पास पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। हम बड़े ही आसानी से ट्रायंगल को समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट इसमें का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? दो टाइप से क्या किया गया है, ट्रायंगल को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट उसका जो है अकॉर्डिंग टू वो है हमारे पास साइड, और दूसरा जो है वो है अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइड, तो साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं, अपने अपने बगल में हो चाहे कहीं भी हो, उसका क्या है, तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। मान लीजिए ये साइड, ये और ये, अगर वो तीनों साइड इक्वल है, इट मींस वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो यू कैन से दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जो दूसरा है इसमें अकॉर्डिंग टू साइड के, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने देखा, वो क्या है, उसके दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और तीसरा नहीं है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? दिस ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को आप बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का इक्वल है वो ए बी इक्वल्स टू है ए सी हमारे पास। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और जो तीसरा केस आता है वो मान लीजिए ट्रायंगल ये हमारे पास है ए बी एंड सी। ये एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें क्या है कि जब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि यहाँ जो ट्रायंगल है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये अब तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मान लीजिए आपके पास जो ट्रायंगल दे रखा है उसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल बोलेंगे। एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल। और दूसरा जो इसमें केस आता है वो है, मान लीजिए जो ट्रायंगल है उसका जो एंगल है ये मान लीजिए 45 डिग्री है, और जो क्या है कि 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ट्रायंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट ट्रायंगल। जो इसका तीसरा है वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक एंगल क्या हो, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ट्रायंगल को जिसका एक एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो, दिस इज कॉल्ड कौन सा होगा? वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और जो इसका अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो पेरीमीटर में सिंपल सी बात है, पेरीमीटर की जब भी बात आती है यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री की बात करते हैं, तो जब भी हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड्स को सम निकाल लीजिए, यहाँ पे बड़े ही आसानी से आपको क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास देख लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी है, ये हमारे पास 12 मीटर है,
और BC है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, यह है 15 मीटर। तो इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? तो यानी देख लीजिए, जब भी हमें पेरीमीटर ऑफ अगर हम निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 12 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 15, ये सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 37 मीटर, जो आएगा वो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। जो अगला है वो है हमारे पास एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के जब भी हम एरिया निकालने की बात करते हैं तो वो सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करना है आपने, हाफ बेस इनटू हाइट। ये देखिए, ये जो नीचे है वो क्या है? बेस है, ये बी, ये हमारे पास बेस है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा हाइट हो जाएगा, जिसको H से डिनोट करते हैं। तो जो इस ट्रायंगल का अगर आपने एरिया निकालना है तो सिंपल कीजिए, हाफ बी इंटू एच कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा? यहाँ से बहुत ही आसानी से एरिया मिल जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो हाइट है वो हमारे पास कितना है? 12 मीटर है, ठीक है, और जो बेस है वो है 6 मीटर। अगर इसका हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, तो आप सिंपल कीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 6 इंटू हाइट कितना है? 12। इसको कट आउट कर दीजिए, यहाँ से कितना? 3 हो जाएगा। और ये देखिए 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। तो एरिया भी बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को यूज करके आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।